हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और कोलाइडी तंत्र बनाने की ये जो विधियां हैं, हमने पहले पार्ट में ब्रेडिंग की आर्क विधि, यांत्रिक परिक्षेपण विधि, दो विधि के बारे में चर्चा किया था कि किस प्रकार से हम कोलाइडी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं। ये जो दूसरा जो लेक्चर है, मतलब हमारा पार्ट सेकंड है, इसमें हम चर्चा करेंगे अल्ट्रासोनिक कंपन के माध्यम से किस प्रकार से हम कोलाइडी तंत्र का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा जो मेथड पेप्टीकरण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पेप्टीकरण की क्रिया विधि आपको समझना ही समझना है। अल्ट्रासोनिक कंपन के द्वारा भी हम यहाँ पर कोलाइडी तंत्र का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले यही सेकेंड में हम पेप्टीकरण की क्रिया विधि समझेंगे। देखिए, कोलाइडी तंत्र जिसका भी बनाना हो, जैसे यहाँ पर HG का साल बना रहे हैं, कोलाइडी तंत्र बना रहे हैं। HG मतलब पारा, है ना, पारा आप सबको पता होगा। तो पारा का हम क्या बना रहे हैं, एक साल का निर्माण कर रहे हैं, कोलाइडी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो ये पूरा आपको दिख रहा होगा एक पात्र जिसमें मान लीजिए तेल भरा हुआ है, तेल, ठीक है। और ये ऊपर एक छोटा सा थैला आपको दिख रहा है जिसमें जल और मरकरी दो चीज भरा हुआ है। ये अंदर ये पूरा तेल है बच्चों, है ना, इसमें ऊपर जल है और इसमें मरकरी, मरकरी मतलब पारा, जिसका हमको कोलाइडी तंत्र बनाना है। ठीक, चलिए यहां पर एक जनरेटर है। जनरेटर का मतलब ये है कि इसमें हम विद्युत कंपन उत्पन्न करेंगे, मतलब विद्युत धारा देंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये जनरेटर क्या करता है, उच्च अल्ट्रासोनिक कंपन की आवृत्ति क्या करता है, उत्पन्न करता है। मतलब एक प्रकार से यहां से अल्ट्रासोनिक कंपन तैयार होता है ना। यानी इस जनरेटर के माध्यम से उच्च आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। ये जो तरंग होती है, क्योंकि आपको पता है चाहे ध्वनि की बात करें, ध्वनि एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो तरंग के माध्यम से जाता है। चाहे आप किसी भी वेव की बात करो, एक तरंग सरंगत के रूप में चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक उच्च आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है। ये जो तरंग है जिसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक कंपन, समझ रहे हैं, अल्ट्रासोनिक कंपन। यानी ये जनरेटर जो है, इसका काम है कि उच्च आवृत्ति के तरंग को उत्पन्न करना। ये तरंग जो है जाकर के मरकरी से टकराती हैं और मरकरी को क्या करती हैं, छोटे छोटे कणों में तोड़ देती हैं, जिससे जो मरकरी का कण है वो अपने पात्र से बाहर आ जाता है। जिस पात्र में रखा है उस पात्र से वो बाहर आता है और इस तेल के साथ मिल जाता है, जिससे मरकरी का साल बन जाता है, कोलाइडी तंत्र का निर्माण हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं इसमें। जिस भी धात्विक साल को हमको बनाना होता है, तो जैसे धातु मान लीजिए हमने यहाँ पर पारा लिया है, तो क्या करते हैं, ये पारा है हमारे पास, तो इसमें एक पात्र में पारा को रख देते हैं और फिर क्या करते हैं इसमें कि एक हम जनरेटर की सहायता से विद्युत कंपन उत्पन्न करते हैं, उच्च आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करते हैं। ये जो तरंग है वो क्या करती हैं, जाकर के धातु के कण को छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ते हैं। यानी थोड़ा सा मान लीजिए कोलाइडी कण बड़े हैं तो उनके आकार को छोटा कर देता है, जिससे ये पात्र से संरंध्र होते हैं, पात्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे ये पात्र से बाहर निकलता है और तेल के साथ समान रूप से मिल जाता है। देखो इतनी आवृत्ति होती है इन तरंगों की कि वो जो आपका कोलाइडी कण होता है, यानी मान लीजिए कोलाइडी कण तो सूक्ष्म रहेगा, यानी मरकरी का जो कण है वो सूक्ष्म रूप से टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। यानी जो भी यहाँ से तरंग भेजा जाएगा, इसके पास इतनी क्षमता होती है, इतनी पावर होती है कि ये मरकरी के कणों को और छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, जो कि कोलाइडी कण बन जाता है। और ये जो पात्र में रखा उस पात्र से बाहर निकलकर तेल के सभी भागों पर समान रूप से मिल जाता है, जिससे कोलाइडी कण बन जाता है। ठीक है, मतलब ये जो पात्र का दीवार है, इस दीवार से मरकरी के कण जो है बाहर आ जाते हैं, टकराते हैं भाई, टकराने से कारण बाहर आएंगे और बाहर आकर के तेल से मिल जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। देखो जरा, धात्विक साल बनाने की आधुनिक विधि है कौन सी, अल्ट्रासोनिक कंपन के द्वारा परिक्षेपण विधि। लागबिन ने बताया कि अल्ट्रासोनिक कंपन की आवृत्ति सुनाई पड़ने वाले ध्वनि से अधिक होती है। मतलब ये जो अल्ट्रासोनिक कंपन होता है बच्चों, इसकी जो आवृत्ति है, ध्वनि जो हम एक जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इस ध्वनि के आवृत्ति से अधिक होती है तथा यह बड़े निलंबन के कणों को कोलाइडी निकाय के रूप में तोड़ने में सक्षम है। जैसे निलंबन के कण बड़े होते हैं, निलंबन के कण बड़े होते हैं, उनको भी ये सूक्ष्म रूप में तोड़ सकता है। क्लाउस ने HG मरकरी के साल को उच्च आवृत्ति के अल्ट्रासोनिक कंपन का उपयोग करके तैयार किया। जनरेटर के द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक कंपन तेल के द्वारा होते हुए उस पात्र में जिसमें मरकरी रखा है टकराते हैं
और ये कंपन मरकरी के पात्र की दीवारों पर से होते हुए मरकरी से टकराते हैं तथा मरकरी के बादल उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मरकरी का साल बनता है। अरे कुछ नहीं, बड़ा खतरनाक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आएगा, मेरे भाषा में समझो बच्चों, समझ रहे हो। ये तो हम जानते हैं कि भाई आधुनिक विधि है, तभी तो हम इसको उपयोग करेंगे। ये किसकी विधि है? कोलाइडी तंत्र बनाने की विधि है। इसमें अपन क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक कंपन उत्पन्न करते हैं जनरेटर के माध्यम से, और ये तेल से होकर के उस पात्र तक पहुंचता है जहां पर मरकरी रखा होता है। मरकरी के जो कण हैं ये अत्यंत सूक्ष्म रूप में टूट जाते हैं इस कंपन के कारण, और पात्र से बाहर निकल जाते हैं और तेल में समान रूप से मिल जाते हैं, जिसके कारण कोलाइडी तंत्र का निर्माण हो जाता है। कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल है, समझ रहे ना। धात्विक साल बनाने की ये आधुनिक विधि है, सबको याद है। इसे सर्वप्रथम लागविन ने बनाया है ना, और बताया भी, मतलब भाई कोलाइडी साल पहले बनाया और बताया कि अपन ने क्या किया था भाई साहब, अल्ट्रासोनिक कंपन की सहायता से मरकरी के कणों को तोड़ दिया था, सिंपल, और सूक्ष्म कणों के रूप में तोड़ दिया था। वो तो कण थे निलंबन के कण, मतलब थोड़ी बड़े से कण है, आकार में बड़े, और उसको सूक्ष्म के रूप में हम कंपन की सहायता से तोड़ सकते हैं। तो लागविन ने और आपका एक और क्लाउस ने, इन दोनों वैज्ञानिकों का मुख्य रूप से योगदान है इसमें कि अल्ट्रासोनिक कंपन की सहायता से धातु के कणों को और सूक्ष्म के रूप में तोड़ करके उसको हम क्या बना लेते हैं, कोलाइडी तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। ओके, चीजें क्लियर है। और कुछ भी नहीं भाई साहब, इसमें कुछ है ही नहीं है क्या? पात्र में मरकरी रखा है, तेल में डुबाया गया है, एक जनरेटर रखा गया, जनरेटर की सहायता से अल्ट्रासोनिक कंपन उत्पन्न किया गया जो कि उच्च आवृत्ति की होती है। इसकी सहायता से जो आपके पास पारा है, इसके कण और सूक्ष्म के रूप में टूट जाते हैं। ये जो पारा के कण होंगे जो निलंबित रूप से होंगे, निलंबित मतलब कण बड़े होंगे, तो उनके कण और सूक्ष्म रूप से टूट जाते हैं, जो कि पात्र से बाहर निकलकर बच्चों ये तेल में मिल जाते हैं और एक कोलाइडी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि Hg का साल बन जाता है। सिंपल है। चलो, इसके बाद आपको थोड़ा सा पेप्टिकण समझना है कि पेप्टिकण है क्या बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि पेप्टिकण की परिभाषा लिख लो। परिभाषा यहां पर मैं आपको बताऊंगा, आप लोग लिख लेना। यहां पर थोड़ा सा डिटेल में दिया है पेप्टिकरण। क्या? पेप्टिकरण, थोड़ा समझिएगा। पेप्टिकण बनाने के लिए, पेप्टिकण जो क्रिया है यानी कोलाइडी तंत्र बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जिसका भी हमको कोलाइडी तंत्र बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका ताजा अवक्षेप लेते हैं। क्या करते हैं? इसका ताजा अवक्षेप लेते हैं और इसमें थोड़ा सा उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं, जैसे FeCl3। तो ये जो FeCl3 बच्चों ये पहले टूटता है Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव में, तब इसका जो आयन है, इसका जो आयन है फेरिक हाइड्रोक्साइड पर अधिशोषित हो जाता है। जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा लिख दूं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का अधिशोषण, यानी Fe3 पॉजिटिव का अधिशोषण हो गया, अधिशोषण है ना। तो किसमें? हमने कहा जिस भी कोलाइडी तंत्र को बनाना होता है, जिस भी पदार्थ का कोलाइडी तंत्र बनाना होता है, उसका तुरंत ताजा अवक्षेप लेते हैं और उस ताजे अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं अल्प मात्रा में, जिससे विद्युत अपघट्ट का धनात्मक आयन यानी आयन जो है, कोलाइडी कण जो है, इस पे अधिशोषित हो जाते हैं और कोलाइडी तंत्र का निर्माण कर देते हैं। अब ये तो मान लीजिए शाब्दिक अर्थ में आपको समझाने की कोशिश किया। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है बच्चों कि तुरंत बने ताजे अवक्षेप में, तुरंत बने ताजे अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाकर, उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयन बनाने की जो क्रिया विधि है वो पेप्टिकरण कहलाती है। समझ रहे हैं? फिर से आप लिखो, मैं क्या कह रहा हूं कि तुरंत बने ताजे अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की विधि पेप्टिकरण कहलाती है। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है बच्चों। पेप्टिकरण में क्या होता है, कोलाइडी तंत्र बनाना है, कोलाइडी विलयन का निर्माण करना है, तो अपन क्या करते हैं, जिसका भी हमको कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं और उसमें उपयुक्त क्या करते हैं बच्चों, फेरिक क्लोराइड FeCl3 है ना मिलाते हैं, विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं, जिससे इसके कण जो हैं इसके चारों ओर अधिशोषित हो जाते हैं और एक कोलाइडी साल का निर्माण करते हैं, जो फिर बच्चों पेप्टिकरण की क्रिया विधि कहलाती है। क्वेश्चन क्या बोला है, पेप्टिकरण की क्रिया को सचित्र समझाइए। सचित्र समझाना है, वर्णन करना है। अब चित्र कैसे समझाना है? चित्र तो भाई साहब मैंने आपको समझाया, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो मैंने बनाया वही चित्र है। इसको कैसे बनाओगे, थोड़ा सा बेहतर रूप से बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने कहा बच्चों, आपने लिया था FeOH का होल थ्राइस, है ना, सही है। इसमें ताजा अवक्षेप मिलाया आपने FeCl3 का, तो यहाँ पे आयन आया Fe3 पॉजिटिव। तो ये प्यारे बच्चों क्या करता है, अधिशोषित होता है। FeOH का
होल थ्राइस हो गया, और इसके चारों ओर Fe3 पॉजिटिव आयन जो है अधिशोषित हो जाते हैं कोलाइडी कण। ये कैसे बनता है, Fe3 पॉजिटिव आयन कैसे बनता है बच्चों, कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो हमें मिलता है FeCl3 से। तो देखो जरा यहाँ पर थोड़ा सा समझना, यहाँ पर मैं एक छोटा सा इस प्रकार से वृत्ताकार रूप दे देता हूँ। FeOH का क्या हो जाएगा बच्चों, होल थ्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा, FeOH का होल थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे हम दे देते हैं FeCl3। क्या हो जाएगा, FeCl3 फेरिक क्लोराइड है। अब क्या होता है, यहाँ से आयन मिलता है, और आयन जो होते हैं बच्चों, आयन जो होते हैं उसके चारों ओर धनात्मक आयन के रूप में, जैसे एक मैंने यहाँ पर रूप दिया, दूसरा रूप दे दिया, तीसरा रूप भी दे दिया, तो यहाँ पे जो धन आयन है इसके चारों ओर अधिशोषित हो जाते हैं FeOH के होल थ्राइस के चारों ओर, है ना। जो भी हमने ताजा अवक्षेप लिया है उसके चारों ओर आयरन के कण जो हैं एकत्रित हो जाते हैं, मतलब अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित का मतलब क्या है, अधिशोषित का मतलब ये है कि अन्य पदार्थों को खींचकर अपनी सतह पर बनाए रखने की घटना। तो ये हमारा जो मिला FeOH का होल थ्राइस के कोलाइडी कण है। समझ रहे हो, सिंपल है, समझ में आ गया कि भाई साहब तुरंत बने ताजे अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाकर के कोलाइडी तंत्र यानी कोलाइडी विलयन बनाने की जो घटना है वो पेप्टिकरण कहलाती है। पेप्टिकरण में हम ताजे अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं, जिससे विद्युत अपघट्ट, जैसे हमारे पास FeCl3 है, ये टूटता है तो Fe3 पॉजिटिव बनाता है और 3Cl नेगेटिव बनाता है बच्चों। ये जो Fe3 पॉजिटिव है इसके चारों ओर जाकर एकत्रित हो जाता है। सिंपल है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टाइप से परिभाषा दिया कि इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं। बिल्कुल सही है। इस अवक्षेप में एक अन्य उपयुक्त अभिकर्मक मिलाते हैं, जैसे हमने कहा विद्युत अपघट्ट मिलाया, जो पेप्टिकारक कहलाता है, मतलब पेप्टिकरण की क्रियाविधि को संपन्न कराता है। यह पेप्टिकारक बहुधा समान आयन वाले विद्युत अपघट्ट का तनु विलयन होता है। समान आयन वाले, जैसे मैंने कहा समान आयन कहां से आ गया, FeOH का होल थ्राइस, यहाँ पे भी Fe का आयन है, यहाँ भी Fe का आयन है, इसलिए तो बोले समान आयन वाले हम विद्युत अपघट्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही साहब हमने कहा तुरंत बने ताजे अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट मिला करके कोलाइडी विलयन बनाने की जो क्रिया है वो पेप्टिकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो भाई साहब कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में तनु, यहां पर आप FeCl3 लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। क्या FeCl3 मिले जल के साथ उबालने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। लेकिन आप ऐसा मत करो, यहाँ पर आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयरन की जगह एल्युमिनियम ही लिख लो, आयरन लिख लो, सही है ना, आयरन हाइड्रोक्साइड तो अच्छा रहेगा। सिंपल है, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं उसी हिसाब से आपको लिखना है, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेता तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। अरे भाई साहब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया तो एल्युमिनियम बना लो, आयरन हाइड्रोक्साइड यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड तो फेरिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। इस एग्जाम्पल को आपको लिखना तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना तो मत लिखना। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को आप लिखो। जब किसी ताजे अवक्षेपित पदार्थ में विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो अवक्षेपित के कण विद्युत अपघट्ट के किसी एक आयन को वर्णात्मक अधिशोषण करके स्थिर प्रतिकर्षण कारण कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं। इसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट फेरिक क्लोराइड मिलाने पर प्राप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड साल में समझा जा सकता है। ये बढ़िया एग्जांपल है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, इसमें फेरिक क्लोराइड मिला दिया, और ये हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड था, समझ रहे हैं ना, इसलिए भाई साहब ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में आपका HCl मिला दिया गया। तो ये दो एग्जांपल हैं यहाँ पर, तो आप परेशान मत होना, जो भी आपको लिखना होगा लिख सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लेक्चर दिए जाते हैं। इसके पहले भी हमने 2 विधि कराया था और आज 2 विधि कंप्लीट हो गया। बच्चों यदि नोट्स लेना है, हैंड रिटन नोट्स, यही नोट्स मिलेगा आपको, मात्र 100 रुपये चार्ज है, और 96 85 29 91 49 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बेहतर रूप से आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।